सभी लोग स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर में। देखिए आज हम लोग जो लेके आए हैं आपके लिए सीआई एंड एसआई के कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो सीआई एसआई होता है उसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपसे जो सीआई एसआई का डिफरेंस होता है उस पर पूछे जाते हैं। ये आपका 2 साल के लिए भी हो सकता है या 3 साल के लिए भी हो सकता है। मैक्सिमम 2 या 3 साल के लिए होता है, लेकिन कभी कभी वो 4 साल के लिए भी दे सकता है। 4 साल मोस्टली डायरेक्टली नहीं देता है, वो क्या करता है कि आपको 2 साल का देगा और 2 साल का कहकर ये कह देगा कि आपका ये जो है ईयर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ये 2 साल 4 साल में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे 4 साल के लिए भी पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे। साथ में जो मोस्टली क्वेश्चन वो पूछता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है या उसके इंस्टॉलमेंट के ऊपर पूछता है, क्योंकि जो एसआई वाले क्वेश्चन होते हैं, एसआई वाले थोड़े जो करना जो होता है वो थोड़ा सा सरल पड़ जाता है, इसलिए एसआई के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसआई के पूछे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे करना है। देखिए इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक सम ऑफ मनी है जो कि कंपाउंडेड एनुअली है और डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर। तो कितने साल में वो अपने आप को 4 गुना कर लेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा डबल 4 टाइम्स 8 टाइम्स इसी तरीके से पूछा जाएगा। ये कहिए कि यहाँ पे आपसे डबल कहा जाए, यहाँ पे ट्रिपल कहा जाए, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। हमेशा मल्टीपल में ही पूछा जाएगा। अगर आप से जो पूछा जाता है कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरीके से, तो जो मल्टीपल अगर नहीं हुआ तो जो उसे निकालना होता है वो कठिन हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको करने का तरीका होता है कि अगर 2 टाइम से 4 टाइम 1 टाइम से 2 टाइम हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल P था तो उससे 2P हो रहा है। कितना समय ले रहा है? 5 साल ले रहा है। तो 2 से अगली बार जो हो जाएगा तो 4 साल होगा। हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर होता जाएगा कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है अभी 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स होते समय भी आपका जो गैप होगा टाइम का वो सेम होगा। यहाँ पे 5 ईयर, यहाँ पे 5 ईयर, यानी 10 ईयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 8 टाइम्स पूछा जाता तो 8 टाइम्स में 5 ईयर आपका और लग जाता, तो ये आपका कितना हो जाता? 15 ईयर्स हो जाता। इस तरीके से आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो करना होता है। इसी तरीके का एसआई में भी पूछा जाता है। एसआई में कैसे पूछा जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको 2 तरीके बताते हैं। 2 तरीके में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। पर्सनली मुझे जल्दी करना हो तो मैं दूसरा यूज़ करता हूँ। पहला वाला ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ 3 साल के लिए। जब मुझे 3 साल के लिए निकालना होता है तब मैं पहला वाला मेथड यूज़ करता हूँ। 2 साल के लिए दूसरा वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें है हमसे कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 72। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें एसआई 2 साल का निकालना हो तो एसआई 2 साल का हो जाएगा 12 × 2 यानी कि 24%। वहीं पे अगर हमें सीआई 2 साल का निकालना हो तो सीआई 2 साल का हो जाता है 12 + 12 + 12 × 12/100। अगर अब हमें क्या कहा गया है कि 2 साल का हमें डिफरेंस दिया गया है, एसआई सीआई का 72 दिया गया है। अगर हम इसका और इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा? ये 12 12 24 है, 24 से 24 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना? 144/100। यानी कि जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो 144/100 आएगा। यानी कि जो हमारे पास 72 है, ये 72 की वैल्यू रेशियो में है 144/100 और हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये परसेंट में है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं? परसेंट में ही वैल्यू ले रहे हैं, तो ये भी परसेंट में है। तो परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसीलिए हम लोग परसेंटेज को 1/100 नहीं करते हैं इसे। अब क्या करना है? इसको ऊपर भेज देना है। तो 72 एकन 72 दूना और ये हो जाएगा 5
यानी कि 5000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरा मेथड डायरेक्ट फार्मूला है। वो होता है, अगर 2 साल का आपसे पूछा जाए कि 2 साल का अगर डिफरेंस हमें दिया जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए या रेट पूछा जाए, तो सब कुछ निकाल सकते हैं हम। हमेशा ध्यान रखिएगा P का R% इंटू R%, ये याद रखिएगा। ये बस फार्मूला है, लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये फार्मूला लगेगा तो 2 चीज़ें आपको दी गई होंगी, तीसरी चीज़ निकालने के लिए कही गई होगी। तो यहाँ पे हमें क्या कह दिया गया है, एक तो हमें 72% दिया गया है और 72 रुपये दिया गया डिफरेंस, और हमें रेट दिया गया है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो वैल्यू पुट कीजिए, 72 इक्वल्स P इंटू 12/100 इंटू, क्योंकि 12% है तो 12/100 इंटू 12/100, 12 बन जा 12, 12 6 जा 72, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 12 50, और यहाँ से भी हमारे पास P इक्वल्स कितना आ गया, 5000 आ गया। पहले वाले मेथड से भी हमारे पास 5000 आया, इस मेथड से भी 5000 आया। तो ये वाला थोड़ा सा सरल पड़ जाता है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती है। वो वाला मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमने बताया ना 3 साल हो गया या 4 साल हो गया, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेथड अच्छा लगता है। अगर 2 साल का निकालना हो तो मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ। 3 साल के लिए भी फार्मूला होता है, लेकिन वो 3 साल के लिए मुझे फार्मूला पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो 3 साल के लिए जो फार्मूला है वो भी लगा सकते हैं। What is the principal amount which earns ₹210 as compound interest for the second year? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 साल के लिए नहीं कहा है, for the second year यानी कि दूसरे साल का। बस यहाँ पे लैंग्वेज आपको ध्यान देनी है। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको स्लैब मेथड से आपको करना होता है। देखिए, हमने जो आपको मेथड बताए हैं वो हमने आपको 3 मेथड बताए हैं। एक तो अगर आपने हमारी जो पुरानी वीडियो है SICI की वो देखी होंगी, एक तो हमने आपको फार्मूला मेथड बताया है, एक हमने आपको SI में जो स्लैब मेथड है वो बताया है, एक रेशियो मेथड बताया है। जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं वो रेशियो मेथड यूज़ करते हैं। इन सर्टेन केसेस हम लोग स्लैब मेथड यूज़ करते हैं, और जो फार्मूला मेथड होता है उसको हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं। ये रेयरेस्ट केसेस में ही हम यूज़ करेंगे जहाँ पर ये दोनों की जो कैलकुलेशन होगी वो हार्ड हो जाएगी। जब इन दोनों की कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है तब हम डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ फार्मूला हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 210 रुपये देता है, तो जो हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पर रेट है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये 1/20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को लेट करना होता है। तो हमेशा जो प्रिंसिपल हम लोग लेट करते हैं ना, वो इसका स्क्वायर होता है, यानी कि 20 का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है। पहले साल का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालें तो ये 5% हो जाएगा। 5% अगर इसका हम निकालें, 20 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 400 होता है। 400 का अगर हम 5% निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यहाँ पे 5% निकालें तो ये भी हमें 20 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि जब हम दूसरे साल का निकालते हैं तो पहले साल का उसमें हम जो CI होता है वो भी जोड़ते हैं, पहले साल का जो इंटरेस्ट, यानी कि 400 के ऊपर तो 20% आ गया है। अब दूसरे साल का अगर हमें निकालना है तो पहले साल के जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। 20% का अगर हम 20 का अगर हम 5% निकालें तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो CI होता है हमारा क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरे साल के लिए जो हमारे पास ब्याज हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया। और यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी दी गई है, 210 दी गई है। तो 210 जो है हमारे पास 21 की वैल्यू हो गई। और हमें निकालना किसका है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 100 की वैल्यू नहीं निकालनी है हमारे पास, प्रिंसिपल हमने लिया था 400, तो हमें 400 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा। 4000 हमारा जो 4000 है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरीके का जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसको ही लगाइएगा। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ complete years in which a sum of money put out 40% annual compound interest will be more than tripled। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब जो फार्मूला होता है वो हम लोग लगाते हैं। अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अमाउंट इक्वल्स हमारे पास होता है P 1 + R/100 की पावर n। n यहाँ पे होता है टाइम। P हमें पता नहीं है तो P को हम P रख लेते हैं। R हमें पता है 40% है, तो ये हो जाएगा 1 + 40/100। तो अगर हम लोग इसको पॉइंट में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1.4 की पावर n। अब हमें क्या करना है कि n की जगह वैल्यू पुट करके देखनी है। सबसे पहले हम लोग p की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो हमारे पास आएगा p × 1.4, ठीक है, जो कि हमारे पास 3 से छोटा है। तो जब तक हम वैल्यू पुट करेंगे, जब तक हमारे पास जो 3 से ज़्यादा ये जो वैल्यू है ना वो 3 से ज़्यादा नहीं हो जाती है। तो ये 3 से ज़्यादा तभी होगी जब हम लोग n इक्वल्स यहाँ पर 4 पुट करेंगे। जब हम लोग n इक्वल्स 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी ये 3 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ईयर हो जाएगा वो 4 साल हो जाएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 2 डिफरेंट स्कीम्स इज सेम एंड इट इज़ 20%, बट इन वन ऑफ द स्कीम द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड द अदर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इक्वल अमाउंट आर इन्वेस्टेड एंड द स्कीम if difference of the returns after 2 years is ₹482, then what is the principal amount in each scheme। तो यहाँ पर देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पर हमसे जो डिफरेंस पूछा गया था SI और CI का पूछा गया था। तो वहाँ पे हमने लोगों ने 2 मेथड यूज़ किए थे। एक तो पहला मेथड था वो हम लोगों ने जो इंटरेस्ट था वो निकाला था। दूसरा जो मेथड था हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया था। तो अब जो दूसरा मेथड है यहाँ पे वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड और SI का हमें डिफरेंस नहीं दिया गया, बल्कि दोनों ही हमारे पास कंपाउंड है, उनका डिफरेंस हमें पता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पहला मेथड यूज़ किया था ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CI 2 साल का निकाल लेते हैं। तो 2 साल का आपका CI कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 × 20/100। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा। तो 2 साल का हमारे पास 20 20 40 40 और 44% हो जाएगा। अब CI हम लोग निकालेंगे 2 साल का, लेकिन वो हाफ ईयरली होगा। जब हाफ ईयरली हम लोग निकालते हैं तो इंटरेस्ट होता है वो भी हाफ हो जाता है और ईयर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा हाफ ईयरली में वो 10% हो जाएगा और टाइम जो होगा हमारे पास 4% हो जाएगा। अगर हम लोग इसका जो 10% है इसका 4 ईयर के हिसाब से निकालना चाहें तो जो हमारे पास CI2 आएगा ना वो 46.41 आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी 10% होता है तो अगर 4 साल का निकालना है तो आपको टेबल याद रखनी है कि 10% के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि 10% को हम लोग लिख सकते हैं 11/10। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 के ऊपर 1 ब्याज यानी कि 11/10। तो 11/10 अगर हमें स्क्वायर करना है तो 121 हो जाता है। तो यहाँ पर 121 होने का मतलब है कि हमारे पास जो 100 रुपये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और 121 क्या है, अमाउंट है, और 21 रुपये क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटरेस्ट हो गया 21 हो गया। इसी तरीके से जब हम क्यूब निकालते हैं तो 13 से 31 हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम अगर ब्याज निकालें तो ब्याज हमारे पास हो जाएगा 33.1। इसी प्रकार जब हम लोग 4 साल के निकालते हैं तो 1 4 6 4 1 होता है 11 का क्यूब और 11 की पावर 4,
तो यहाँ पर 46.41 क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा। तो 10% के लिए हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो इसके टेबल है वो याद होती है। तो अगर आपको याद नहीं है ये, तो इनको याद कर लीजिए कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, और 11 की पावर 4 14641 होता है। तो ये आपको याद होगा तो आंसर आसानी से निकल आएगा। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, 2.41 आएगा। तो जो 2.41 है ये रेशियो वैल्यू है 482 की। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे ना तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो हार्ड हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड SI हमें दिया गया है, रेट हमें निकालना है, और हमें प्रिंसिपल दिया गया है, डिफरेंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए D2 वाला, DT इक्वल्स P इंटू, क्योंकि 2 साल है ना तो 2 साल का फार्मूला हमें पता है, R% इंटू R%। D2 हमारे पास 96 है, P 15,000 है, R निकालना है तो R/100 इंटू R/100, 3 जीरो कैंसिल आउट, 5 15, 5 दूना 10, ये 32 हो गया, 32 दूना 64। तो R स्क्वायर इक्वल 64, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The difference between simple and compound interest on a certain sum of money at 4% per annum is 2 year is ₹10. What is the sum? तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला, D2 इक्वल्स P इंटू R% इंटू R%। आपको निकालना क्या है, सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो 10 इक्वल्स P इंटू 4% का मतलब 4/100 इंटू 4/100। ये आपका 25 टाइम चला जाएगा, ये आपका 25 टाइम चला जाएगा, 25 25 625 इंटू 10, 6250 आंसर आ जाएगा। सम ऑफ 8400 इज टेकन एज ए लोन। दिस इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है उसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/10, यानी कि जो ब्याज आपको मिलेगा 10 से 11 मिलेगा। दूसरे साल के लिए आपको क्या करना है कि जो स्क्वायर है वो कर देना है। अगर 3 साल का पूछा गया होता तो हम लोग क्या कर देते, क्यूब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 4 साल के लिए पूछा होता तो यहाँ पे 4 करते हैं। जो हम तरीका बता रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो इंस्टॉलमेंट होता है वो निकाला जाता है। तो हमसे केवल पूछा गया है 2 साल के लिए, तो 2 साल का देखिए। अब आपको पता है कि जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये इंस्टॉलमेंट होगी। अब इंस्टॉलमेंट हमें इक्वल करना है, तो यहाँ पर तो 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 11 है। अगर हमें इसको 121 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 11 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 11 से जब हम इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 10 दिशामन कितना होता है, 100 होता है। यानी कि जो टोटल अमाउंट हमारे पास हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट हमें क्या लेनी है, 121 लेनी है, क्योंकि हमसे टोटल तो पूछा नहीं गया है, हमसे केवल एक इंस्टॉलमेंट पूछी गई है। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारी है कितने की, 121 रुपये की है। तो हमें निकालना है 121। टोटल अमाउंट हमारे पास 8400 है, यानी कि जो 8400 है ये वैल्यू है आपकी 210 की। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 121 की वैल्यू निकालनी है। तो 210 ये 2 टाइम आपका चला जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 एकन 4,
4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 4840 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि एक इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 4840 की है। अगर इस तरीके से आपका क्यूब होता है, यानी 3 साल के लिए होता, 4 साल के लिए होता, तब भी सेम यही मेथड यूज़ करते, बस इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लेते। जब इंस्टॉलमेंट बराबर होती तो इधर का जो भी हमारे पास अमाउंट, जो भी हमारे पास सम आता उसको रेशियो में रख देते, फिर इसी तरीके से सॉल्व कर लेते। ठीक है। A merchant commences with a certain capital and gains annually at the rate of 25%. At the end of 3 years, he has rupees 10,000. What is the original amount that the merchant invested? तो देखो यहाँ पर हमसे कुछ नहीं कहा गया है। ए मर्चेंट कमेंसेस विद सर्टेन कैपिटल, गेंस इतना, 3 साल बाद हैज़ रुपीज़ 10,000। वाट इज़ द ओरिजिनल अमाउंट दैट मर्चेंट पे। तो यहाँ पर देखिए हमसे कुछ नहीं कहा गया है, ना ही हमसे कहा गया है कि जो मर्चेंट है हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है, ना ही हमसे कहा गया है कि हमें सीआई निकालना है। तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले हम लोग मोस्टली क्या होता है, एसआई ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जब एसआई निकाल के आंसर चेक करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपसे जो कह रहा है वो आपसे निकालने के लिए कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास रेट है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो जाता है, यानी कि 4 के ऊपर हमें 1 ब्याज मिल रहा है, यानी कि 4 से 5 हो जा रहा है। ये क्या होता है, रेशियो मेथड होता है। ये हमने क्या कर लिया, इसको रेशियो में चेंज कर लिया, 4 से 5 हो गया। हमें निकालना कितने साल का है, 3 साल का निकालना है। तो 3 बार इसको इसी तरीके से लिखना होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 64 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। अब आपकी जो ये वैल्यू है ना, ये अमाउंट है, यानी कि 125 रेशियो आपके पास ये वैल्यू है। अगर प्रिंसिपल होता तो रेशियो में ये वैल्यू आती, यानी कि आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये जो आपका अमाउंट होता है वो होता है। अगर हमें क्या करना होता, सीआई निकालना होता, तो क्या करते, दोनों का डिफरेंस ले लेते। जो दोनों का डिफरेंस आता वो हमारे पास क्या हो जाता, सीआई हो जाता, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता। तो 10,000 बटे 125 इंटू हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि 64 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 चौकू 100 और 25 पना 125, 25 चौकू 100, 5 अट्ठे 40, 64 अट्ठे 512। तो 512, यानी कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये वाला आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 2 साल का डिफरेंस दिया गया है, फार्मूला लगाइए 2 साल का। D2 इक्वल्स P इंटू R% इंटू R%। D2 हमारे पास कितना है, 15 है। P हमें निकालना है, R हमें दिया गया 5%, तो 5 बटे 100 इंटू 5 बटे 100, ये 20 टाइम चला जाएगा, ये 20 टाइम चला जाएगा। 15 दूना 30, दूना 60, यानी कि 6,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास अब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज़ 1/4 ऑफ द सम, यानी कि एसआई जो हमें दिया गया है वो 1/4P दिया गया है। जो हमें आर दिया गया है वो न्यूमेरिकली इक्वल दिया गया है टाइम के। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है कि जो एस आई इक्वल्स होता है वो P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। बस यही यूनिवर्सल फार्मूला है, इसी को लगा दीजिए। 1/4P इक्वल्स P इंटू टी, आर की जगह हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे क्योंकि हमें टाइम निकालना है, इंटू टी बटे 100। तो P से P कैंसिल आउट, T² इक्वल्स हमारे पास 25 हो जाएगा, यानी कि जो T की वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। देखो इसे सिंपल कैसे करना है कि
इसमें कहा गया है कि ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ फॉर 5 years. Had it been invested at a 5% higher rate, it would have fetched rupees 500 more. What was the principal amount? SI में क्या होता है कि जो हमारे पास ज़्यादा होता है ना, और जो रेट हमारे पास ज़्यादा होता है उसी के साथ कंपेयर कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर इसे आप फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो टाइम लगेगा। हम जैसा बताते हैं वैसे कीजिए, आपको कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5 साल है ना, यहाँ पे 5% है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5% एक साल में बढ़ रहा है तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। बढ़ा कितना है, 500। तो जो 500 है ये वैल्यू है आपकी 25 की, आपको निकालना है 100 की वैल्यू, क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। ये 25% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 25 चौकू 100 यानी कि 4 पंचे 20 यानी कि 2000 आंसर आ जाएगा। आगे ना सिंपली। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाते रह जाते हैं, आपका आंसर नहीं आता। A sum was put at simple interest at certain rate for 2 years. Had it been put at 1% higher rate, इतना ज़्यादा उसे रुपये मिलता, यानी कि इंटरेस्ट मिलता। सेम क्वेश्चन जैसा अभी हम लोगों ने किया, 2 से 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 2% हो जाएगा, क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि 1% क्या है, 1 साल का है, तो 2 साल का 2% हो जाएगा ज़्यादा। तो ये आपकी वैल्यू है किसकी, 24 की वैल्यू है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये 1212 हो जाएगा। 1200 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। टू इक्वल अमाउंट borrowed at 5% and 4% simple interest. The total interest after 4 years amounted to rupees 405. दो अमाउंट उसने लिए पी, एक पे उसने लिया 5%, एक पे जो सिंपल इंटरेस्ट है 4%। दोनों को ही कितने साल के लिए ले रहा है, 4 साल के लिए ले रहा है। तो 4 पंचे 20 प्लस 4 चौको 16, तो जो 405 वैल्यू है ना आपकी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 16 यानी कि 36 की हो जाएगी वैल्यू। और निकालना आपको किसकी परसेंट है, यानी कि आपको टोटल अमाउंट जो लिया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 9 जा 25, तो ये आ जाएगा आपका 9 चौको 36, 9 पंचे 45, 25 पना 125 का 5, आंसर लगे 12, 25 चौको 100 और 112। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, ये लोग हम लोग क्वेश्चन है कर चुके हैं। आपका लेना है फॉर्मूला डायरेक्ट कौन सा लगाना है, P इंटू R%। हमने 2 मेथड बताए हैं, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि हर जगह ये वाला मेथड नहीं लगता। A lent rupees 25,000 to B and at the same time lent some amount to C at the same 7% simple interest, यानी कि A को A से B जो दे रहा है रुपए वो 25,000 दे रहा है, और जो रेट है 7% है। C को दे रहा है, मान लेते हैं X रुपीज़ दे रहा है, वो भी 7% पे दे रहा है। तो दोनों से ही जो अमाउंट उसे मिला है, इंटरेस्ट मिला है, वो 11,200 मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है भाई, जो आपको पता है सिंपल फार्मूला लगा देना है। 4 साल के लिए है तो 28% हो जाएगा, तो 25,000 का 28% प्लस X का 28% बराबर हो जाएगा आपका 11200। जो हम ये लिखते हैं ना, ये आता हमारा जो फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 से ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट R और T का मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट हमारे पास कितना है, 7% है, टाइम कितना है 4% है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम ना लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चौको तो 28 सेकंड 28 चौको 12, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे,
तो 400 से 250 जाएगा, आपके पास बचेगा 150। तो x/100 बराबर हो जाएगा आपके पास 150। इधर मल्टीप्लाई करने भेजेंगे 100 को, ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 15,000 हो गई। यानी कि ए ने जो सी को रुपए दिए थे वो 15,000 दिए थे। यहाँ पे भी आपसे देखिए सिंपल करना है क्या आपको, द एनुअल इनकम ऑफ पर्सन डिक्रीज्ड बाय 64। जो एनुअल इनकम डिक्रीज हो रही है 64 डिक्रीज हो रही है, और जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है वो 4 से 3.75 डिक्रीज हो रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 0.25%। 4% से 3.75 हो गया ना, तो डिक्रीज कितना किया? 0.25% डिक्रीज किया। यानी कि जो 64 की वैल्यू है ना वो आपकी 25 के बराबर है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको ओरिजिनल जो एनुअल इनकम है वो निकालनी है। तो ये 2 0 हो जाएंगे। 25 चौकू 100, 64 चौकू होता है 256, तो 256 आंसर आपका हो जाएगा। A person borrows 5,000 at 5% rate of interest per annum and immediately lent it to 5.5%. After 2 years, he collected the amount, settled his loan. What is the amount gained by him for this transaction? देखो, उसने 5,000 पर 5% रेट पे लिया और 5.5 पे दे दिया, तो उसे यहाँ पे फ़ायदा कितना हो रहा है? तो यहाँ पे आप कहेंगे जो फ़ायदा उसे हो रहा है वो 0.5% का हो रहा है। अगर हम 0.5% एक साल में हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो जो 5,000 रुपये है ये आपकी वैल्यू कितने की है? 100 की वैल्यू है। आपको निकालना कितने की है? 1% की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो उसे जो फ़ायदा हुआ वो 50 रुपये का हुआ। देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कैसे क्या करना होता है देख लीजिए। कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक रेट पर वो जो अमाउंट है डबल हो रहा है 5 टाइम, यानी कि 2 टाइम्स हो रहा है 5 साल में। डिफरेंट जो दूसरा रेट है हमारे पास उसमें वो 3 टाइम्स हो रहा है 12 साल में। तो आपको निकालना है दोनों रेट का डिफरेंस। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है कि अगर 2 टाइम्स हो रहा है यानी कि P से 2P हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है? P मिल रहा है। तो फार्मूला लगाइए, P = P × R × T हमारे पास कितना है? 5 है, तो 5/100। तो यहाँ से R हमारे पास आ जाएगा 20। अब यहाँ से 3 टाइम्स के लिए निकालें तो P से अगर 3P हो रहा है तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिल रहा होगा? 2P मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप लगाइए फार्मूला, 2P = P × R × T/100। तो ये आपका आ जाएगा 50/3। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा? 10/3% आएगा। A person divide a sum of rupees 17,200 into 3 parts and invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest। तो मान लेते हैं कि P1 है एक जिस पर 5% एट एंड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए, यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर P2 × 6 × 2 बराबर P3 × 9 × 2। क्योंकि इंटरेस्ट सभी के बराबर हैं तो बराबर हमने रख लिया। अब रेशियो अगर इनका निकालें तो ये रेशियो में 2 से 2 कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे। अब P1 P2 जो P3 का रेशियो हो जाएगा
जो ये 5 है ना, इसको 1/में लिख लीजिए, तो रेशियो हमारे पास निकल आएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/9। अब आपको क्या करना है, 5, 6, 9 का जो एलसीएम है हमें लेना है। जो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। 90 से सभी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। तो आपके पास जो 17200 है, ये रेशियो में अगर वैल्यू देखें तो कितने की हो जाएगी, 10, 10, 20, 10, 30, 30, 40, 43। तो ये 43 की वैल्यू है। आपको निकालने की किसकी वैल्यू है, 9% वाले की। तो 9% हमारे पास क्या है, रेशियो में 10 है, 10 की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 400 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारे पास 4000। दोस्तों तो इतना ही आज इस वीडियो में। अब वीडियो हमारी ख़त्म होती है। हमने सारे इंपॉर्टेंट जो टाइप थे आपको बता दिए हैं, SI में जो पूछे जा सकते हैं आपसे हमने इंस्टॉलमेंट भी बता दिया है। आपको जो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स वाला क्वेश्चन होता है वो भी बता दिया है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि CI SI का डिफरेंस पूछा जाता है तो कैसे निकालेंगे। हमने आपको ये भी बता दिया है कि जो हमारे पास अगर CI और CI का ही डिफरेंस पूछा जाए तब कैसे निकालते हैं। हमने ये भी बताया है आपको कि अगर आपके पास दूसरा या तीसरे साल का जो ब्याज है वो दिया जाए तो उस समय हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं आंसर निकालने के लिए। तो ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट मेथड थे। इन्हीं मेथड से ही आपसे जो होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अगर नॉर्मल पूछा जाता है तो उसमें रेशियो मेथड लगाइए, आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना आपका काम है। नहीं पसंद आता तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।